भले ही छोटा दिखे, लेकिन ये समूह जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कैबिनेट की, तो फॉर्मेशन की बात करें पहले। इसका जो संगठन है या एक ग्रुप बनता कैसे है, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ों पे फोकस करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि द कैबिनेट इज composed। कैबिनेट में कौन लोग रहते हैं? ऑफ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ द सीनियर लीडर्स। यहाँ पे रहते तो हैं, ये संगठन के अगर नंबर के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन यहाँ पे वो लीडर रहते हैं जिनका पार्टी में बहुत बड़ा कद रहता है, जैसे कि अमित शाह हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं। ये लोग कैबिनेट में हैं, इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि ये सीनियर लीडर्स होते हैं ऑफ द पार्टी, हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको मिनिस्ट्री में भी रखा जाता है, इनको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं उसमें काम करने के लिए, चाहे रोड एंड रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कोई भी मंत्रालय है, इन लोगों को दिया जाता है जिससे वो अपने पोर्टफोलियो में काम करें और उसको डेवलप करने का मेहनत करें। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मिनिस्टर्स थे कुछ दिन पहले तक, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, पेट्रोल के दाम इतने सस्ते करने के बाद वो अपार सफलता के बाद अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल लिए है। ठीक है, अब पढ़ाई में देखिए क्या करते हैं। चलिए, वो सब बात वो पार्टी डिसाइड करती है, बट हमें ये समझना है कि कैबिनेट जो बनती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो बनाई जाती है उस पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जो सत्ता में आई है, और उसमें जो कैबिनेट में लोग रहते हैं ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो कि सीनियर मोस्ट हैं। ठीक है, पूरे पार्टी में दे होल्ड इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड मेजर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इनके पास मुख्य मुख्य जगहें रहती हैं जहाँ पर काम करना रहता है, पोर्टफोलियोज रहते हैं, और साथ ही साथ वो हर एक फैसले को लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके पास, उन लोगों के पास। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, फिर एंड डिसाइड्स मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारें कैसे काम करेंगी ये भी निर्धारण करने का काम कौन करता है? यही लोग करते हैं, यही कैबिनेट के लोग कहते हैं। दे बीइंग ट्रस्टेड मैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इनका चुनाव करने का काम, इनको चयनित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री करेंगे तो सीधी सी बात है, जिनके ऊपर विश्वास है उन्हीं को बनाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि मोहित अपने घर से जा रहे हैं, ठीक है, तो मोहित किसी को कहना चाहते हैं भाई हमारा घर देखे रहना कि कोई चोरी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास करेंगे उसी से कहेंगे ना। वैसे ही जब प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज देंगे जिससे वहाँ पे करप्शन ना रहे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, तो उन्हीं लोगों को देंगे ना जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट करता है। एंड फॉर्म्स अ न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिससे क्या रहता है कि भाई पूरा सदन तो है ही है, लेकिन जो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, सेल न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? हेलो, सेल में न्यूक्लियस होता है? जैसे उसमें सेल का क्या, न्यूक्लियस का क्या काम रहता है? उसे हेडक्वार्टर हम लोग कहते हैं कई बार। सेल के जो न्यूक्लियस है उसको हम हेडक्वार्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो सब जो है को रिलेट करते हैं किससे? वो न्यूक्लियस से। उसी तरह से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? हमारे संसद में। ठीक है, एक छोटा ग्रुप जो कि पूरे 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 देश पे राज कर रहा है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस का पावर ऑफ न्यूक्लियस कौन बनते हैं? ये मिनिस्टर्स, और साथ ही साथ हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वही लोग जो है क्या कहते हैं, इस ग्रुप का मेंबर बनते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इन फैक्ट द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड विथ द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ये एक ऐसा न्यूक्लियस है, एक ऐसा क्या कहते हैं, राउंड सर्कल है
जिसके आसपास पूरी सत्ता घूमती है, ताकत जो है सब इन्हीं के पास रहती है, ठीक है। तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। द कैबिनेट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज डिसीजन आर communicated to the other ministers and they have to follow these decisions even though they might not have been a party to such a decision। कैबिनेट जो भी फैसले लेती है, बाकी के जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं, उन सबको वो फॉलो करना पड़ता है, भले ही वो उससे पसंद ना करते हों या उसमें उस फैसले को लेने में कोई उनकी भागीदारी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उस फैसले का सम्मान करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। क्लियर? बोल नहीं रहे, हेलो। यस सर। यस सर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं कैसे कैबिनेट अपॉइंट किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। फिर द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स हिज सीनियर एंड ट्रस्टवर्दी colleague and advise the president to appoint them as a cabinet minister। क्या करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करता है, वो अपने जो सीनियर लोग रहते हैं, किसमें, उस ग्रुप में, संगठन में सीनियर मोस्ट लोग रहते हैं उनको, ठीक है। साथ ही साथ फिर क्या है, अपने जो विश्वास पात्र, ठीक है, सीनियर में भी वो भी सीनियर, ठीक है। अटल जो है, अटल बिहारी वाजपेयी तो भी रहे ही नहीं, हम किसकी बात करने वाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कौन रहते थे, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी से सीनियर आई डोंट थिंक सो कोई उनके पार्टी में है। मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, सब बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर्स, ठीक है। और भाई अब किसी के लिए वो अच्छा क्यों खराब क्यों नहीं पता, लेकिन अपने पार्टी के लिए वो अच्छा खासा काम किए हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। तो जो है कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल में या फिर राष्ट्रपति ये सब बनाया नहीं गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्यों? सिंपल सी बात है, वो भाई सीनियर तो हैं, सीनियर के साथ साथ आप किसकी निगाहों में रहें, प्राइम मिनिस्टर की निगाहों में रहें, ठीक है। और साथ ही साथ आप पे विश्वास भी करते हो प्रधानमंत्री, तभी उस कैबिनेट की में आपको जगह मिलती है काम करने के लिए। द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स देम एज अ मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए मैंने बोला ना, प्राइम जो है, जैसे कि आपने अगर कई बार सुना होगा कि प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी गाना आपने सुना होगा, अभी तो अमूमन अभी अभी हाल के दिनों में जो है जो सिंगर हैं वो आप क्या कहते हैं, बीच में इन्वॉल्वमेंट कर देते, जैसे हनी सिंह है या जो भी है, ठीक है। तो सिंगर ये जो है बीच में एक आध फोटो दिखाई पड़ जाती तो आपको पता चल जाता था हाँ ये उनने गाया है, ठीक है, हनी सिंह ने गाया है, क्योंकि आपने गाना सुन लिया और उनमें वीडियो भी दिख गया उनका हल्का सा। टोनी कक्कर तो भाई वो देखो ना, वो तो बिना मतलब अपने इन्वॉल्वमेंट के गाना कोई बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी एक नया चलन चल गया है कि हाँ अभी लोग जो गाते हैं वो सामने परफॉर्म भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आपको ये तो एटलीस्ट पता चल रहा है सिंग किसने किया। स्टार्टिंग के टाइम पे जो है लता मंगेशकर टाइम पे और ये जो कुमार सानू ये लोग गाते थे और सामने जो है कोई उनके जो है एक्ट करता था, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो डांस करते थे, उसी हिसाब से एक्ट करते थे और पीछे से कोई गाना गा रहा, ठीक है। अभी जब तो उसी तरह से हमारा प्रेसिडेंट भी, ठीक है, बैकग्राउंड में सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है, खाली बस सामने आकर के अनाउंस करने का काम, उसको शपथ दिलाने का काम वो सिर्फ कर रहा है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आया आपको? प्लीज़ या तो आप वीडियो आप लोग ऑन करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं ऑन कर सकते तो एटलीस्ट बोलते रहिए। चलिए, नहीं समझ में आया मोहित, आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं आया, मैं बोल रहा मोबाइल से हूँ। अच्छा, टर्म्स ऑफ ऑफिस, द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, but the president has a title and power even in this regard. The prime minister and council of ministers are directly responsible to the Lok Sabha and can remain in office so long as they enjoy the majority support in the house of Lok Sabha. If the Lok Sabha passes a vote of no confidence against the council of ministers,
दे हैव टू रिजाइन कलेक्टिव। ठीक है, वो ऑफिस में देखिए एक अमूमन अगर एक सरकार की बात करें तो 5 साल रहती, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह थे, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अब इनको लोगों को बहुमत मिल गया था। ठीक है, मनमोहन सिंह को लगभग 15 साल बहुमत मिला। 15 साल मतलब कि अप्रॉक्स कुछ साल ने अलग अलग पार्टियों से भी गठबंधन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 15 ईयर्स इन्हें रूल किया। उस हिसाब से अभी नरेंद्र मोदी का 10 ईयर्स का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2024 में तो उनको दोबारा बहुमत मिल गया, तो इसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री दोबारा फिर से बन गए। तो जब तक आपको मेजोरिटी मिल रहा है तब तक आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आप चाहें तो आपको प्रधानमंत्री सपोर्ट करें तो आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके हटने के। पहला ऑप्शन है कि आपकी मेजोरिटी छिन जाए, आप हार जाए इलेक्शंस, आपको मेजोरिटी नहीं मिल रही है। दूसरा ऑप्शन है कि आपके हटने के कि बाकी के सभी सदस्य नो कॉन्फिडेंस मोशन 2/3 बहुमत के साथ पास कर दें, और आपके पास वो बहुमत नहीं है, सीधी सी बात है आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें आपको रिमूव होना पड़ता है, हटना पड़ता है अपनी ऑफिस सबको एक साथ। अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन साथ साइन वो हुआ, मतलब पास हो गया, तो प्रधानमंत्री उनके सहयोगी सारे मिनिस्टर्स एक साथ इस्तीफा देंगे। ठीक है, रिजाइन करेंगे। क्लियर? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पूरी तरह से किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही होती है लोकसभा में जो सवाल पूछे जाते हैं, लोकसभा के पटल पे जो सवाल पूछे जाते हैं, वो उसको उत्तर देने का कार्य कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट administers his oath of office in secrecy। ठीक है, जब ऑफिस में आप एंटर करते हैं उससे पहले शपथ ग्रहण कराया जाता है। किसके द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। वो जो है कहीं ना कहीं शपथ दिलाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें पद की गोपनीयता की शपथ ली जाती है। जब वो शपथ ले ली जाती है तभी जा करके एंटर करने का परमिशन मिलता है, एक्ट्रेस को हो या फिर चाहे उनको ऑप्शन मिलता है एंट्री तभी उनकी अंदर हो सकती है जब वो शपथ ले लेते हैं। उसके बाद इन द ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर्स, जब ऑफिस का ओथ लेते हैं तो उसमें क्या क्या कसम खाते हैं? बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करेंगे, मीन्स संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत को सुरक्षित रखने में और एकजुट रखने में काम करेंगे। ठीक है, मीन्स कि देश विरोधी हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भाई, अब अगर मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और हम जा करके दूसरे देश में, जैसे फ्रांस में आपने अगर रेवोल्यूशन देखा होगा तो क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया के साथ जो है लुईस 16 क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था कि जो रेवोल्यूशन हो रहा है फ्रांस में उसको दबाने के लिए ऑस्ट्रिया से सैनिक बुला करके मारा जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या देशद्रोही काम कर रहा है भाई, अपने देश के लोगों को ऊपर गोली चलवाना चाहता है, तो उस तरह से काम नहीं है। फेथफुल एंड कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विदाउट फेयर ऑफ फेवर, एक्शन और इल। देखिए, जब आप इस पोस्ट पहुंचे, मुझे भी पता है कि आपको वोट्स मिले हैं, जो कि आप अगर आप जानते होंगे बहुत से लोग आज भी वही पुरानी विचारधारा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू कैंडिडेट को वोट दूंगा। अब हिंदू में भी बहुत सब डिविजन्स हैं, मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय को दूंगा, मैं वैश्य हूँ तो वैश्य को दूंगा, मैं शूद्र हूँ तो शूद्र को दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये बैकवर्ड विचारधारा बनी हुई, इसको खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग पिछड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मायावती जी है वो क्या कहती है, ये नहीं कहती कि हम डेवलपमेंट करें, हम अल्पसंख्यकों हम पिछड़ों का डेवलपमेंट करें। ये क्या तरीका है भाई? आप एक तरफ कहते हो कि हाँ जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, एक तरफ आप उसी जात को नाम पे ले करके वोट मांगते हो। ठीक है, तो ये तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर थिंकिंग जो हमारी सोच है वो बदलेगी। आज भी हम लोग उसी पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीकों से, गांधी जी का अगर आपने
हिंद स्वराज नाम की किताब पढ़ी हो तो उसमें आप ध्यान दीजिए। हिंद स्वराज नाम की किताब में उन्होंने बताया था, गांधी जी बोला भी था कि जो सपना है, जो कुछ मौलवी देखते हैं कि हाँ मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, वो भी बेवकूफ़ाना है, और कुछ हिंदू जो एक सपना देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी बेवकूफ़ाना है। दोनों जब तक मिल के साथ रहेंगे तभी सही देश चल पाएगा, याद रखिए। और ये चीज़ें उनने उस समय लिखी थी जब देश आज़ाद तक नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। और याद रखिएगा, हमारा जो देश है आज भी एक तरह से गुलामी ही झेल रहा है। सत्ता में चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, कोई 10 रुपये लूटता है, कोई 50 रुपये, ऐसा नहीं कोई लूटता नहीं, सारी पार्टियां उसी तरीके की। आप ये बताइए, पॉलिटिक्स को स्टार्टिंग में माना जाता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मीन्स कि आप जनता की सेवा कर रहे हो। सेवा तो बिना मोह के होने चाहिए ना। लाख लाख रुपए सैलरी पाते हैं, विधायक हों चाहे सांसद हों, ठीक है, उन रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। 5 साल के लिए था, परमानेंट तो कोई नौकरी थी नहीं उनकी, 5 साल बाद उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है। और एक आम आदमी जो कि सरकारी नौकरी करते करते ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद उसको ना पेंशन मिलती है ना कुछ, अगर उसके घर वाले उसको घर से निकाल दें तो वो 0 सन्नाटा है, नील है, 0। देखिए, आपके सामने लूट हो रही है, लेकिन आज भी हम, कोई भाजपा का झंडा पकड़े दौड़े जा रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा पकड़े दौड़े जा रहा है, कोई सपा, कोई बसपा, कोई आम आदमी पार्टी। अगर ये इतने ही अच्छे हैं, इतना ही ज़्यादा अगर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमारी आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो त्याग दें अपनी सारी जो स्कीम्स, पेंशन है, सब कुछ जो ले रहे हैं सब त्याग दें, बिना मुंह के करें सेवा। समझ में आए? ठीक है, लोगों का तेल का दाम बढ़ा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं हमें ये चेंज करना पड़ेगा सिनेरियो। और जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्योंकि जब संविधान लिखा गया था, जो ओथ लिखा गया, ये भी इनको भी पता था कि भाई हमारा देश ऐसा है कि हमारा देश हर एक किलोमीटर बाद आपको भाषा, 100 किलोमीटर बाद आपको भाषा बदल जाएगी, 1000 किलोमीटर बाद पानी बदल जाता है। तो हमारा देश बहुत विविधताओं का देश है, ठीक है। मान लो हम रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें पता चला कि यहाँ पे हिंदू वोट दे रहे हैं, हमें हिंदुओं ने वोट दिया, हम वो जीत गए। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे तो ऐसे ऐसे बिल पार कराएंगे जो कि सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक धर्म को, दूसरे धर्म को नीचे दिखा रहे हैं। तो जब ये चीज़ हमारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कसम भी खिलाई जाती है, ठीक है। उस समय कसम खिलाई जाती है कि फेथफुल एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। किसी का डर नहीं होना चाहिए। जब आप अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं तो आप एक ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं कि आपको डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है, आप डरे हुए हैं, तो आप सही फैसला नहीं ले सकते। तो आपको डर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, फियर ऑफ फेवर, कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, नहीं दे रहा है, सब फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। एन एक्शन, या कोई क्या चीज़ होगा आपके ऊपर, उसका डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप फ्रीली काम करो बिना डरे, तभी आपका देश आप अपने आप को आगे बढ़ा, ठीक है। हेलो मोहित, यस सर। समझ में आया? यस सर, बोला तो। हाँ चलिए, इसमें बोला गया किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। जब आप किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको फैसला लेना है, तो वहाँ पे आप डर के काम करेंगे तो आप हमेशा गलत फैसले लेंगे। इसलिए वहाँ डर नहीं होना चाहिए, ये भी कदम खिलाई जाती है। एवरी मिनिस्टर्स मस्ट इन द ओथ ऑफ सेक्रेसी, मीन्स
आप अपने जो भी चीज़ें आपको देश, भाई देखिए क्या मिनिस्टर्स को पता नहीं रहता कि यहाँ एयर स्ट्राइक होने वाली है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है किसी भी देश पे, या जो कुछ भी होने वाला है सारे मिनिस्टर्स को पता होता है। खास करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को, उन सभी को थोड़ा बहुत जानकारी रहती है कि हाँ कुछ एक्शन होने वाला है। हो सकता है कि ये इतना ना पता हो कि हाँ ये एक्शन होने वाला है, लेकिन इनको ये पता रहता है कि हाँ मीटिंग्स हो रही, एक्शन होने वाला है, क्योंकि वो ऐसी पोस्ट पे हैं कि वो जानकारी पता चलने में समय नहीं लगता। ठीक है, दूसरी चीज़, तो उनको वो सीक्रेट रखना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपके घर में अगर 10 टू सोने की मुद्राएं हैं, तो आप मोहल्ले में चिल्लाओगे तो हो सकता है चोरी आपके यहाँ हो। ठीक है, और आपके यहाँ है, आप शांति बना के रखे हो, आप बोल नहीं रहे हो, तो ठीक है वो आपके यहाँ से चोरी नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं ना। तो इन ओथ ऑफ सीक्रेसी the ministers were not to directly or indirectly communicate or reveal to anyone, ना तो सीधे तौर पर ना इनडायरेक्ट तौर पर किसी भी तरीके से जो आपका जो है जो सुरक्षित बातें हैं, इनको सुरक्षित रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी और को पता ना चल सके, उनको आपको बताना बिल्कुल नहीं। ठीक है, which is brought for the consideration except as may be required for the discharge of his duties। तब तक आपको नहीं बोलना जब तक आपको आपके कर्तव्य के लिए आवश्यक है, उसके पहले तक आप क्या कहते हैं आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप क्या कहते हैं सीक्रेट आप आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जान लीजिए, एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बनना है तो दोनों में से कोई भी एक हाउस का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। ठीक है, और मस्ट बिकम वन विदिन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, या फिर अगर वो मिनिस्टर नहीं तो वो 6 महीने के अंदर कम से कम एक कोई इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो तो उसमें वो विजेता बन करके मेंबर बन जाए। अच्छा, आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है कि हाँ 20 समय पे इलेक्शन हो जाए। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि ममता बनर्जी बंगाल में इलेक्शन हार गई। अब वहाँ पे सरकार तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ही बनी है, लेकिन ममता बनर्जी को चैलेंज किया गया था कि यहाँ सिंगल सीट पे लड़िए, आप डबल सीट लड़ेंगी, ये करेंगे वो करेंगे। उस चक्कर में अपनी सेफ सीट छोड़ करके वहाँ से लड़ी जहाँ पर उनको था तय कि हाँ वो हार सकती है, और आखिर में वो हार भी गई। अब वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अभी क्या होगा, अभी से क्या है कि हम भी उनके पार्टी के मेंबर हैं, विधायक, तो हमें हो जाएगा कि हम इस्तीफा दे दें। तो हमने इस्तीफा दे दिया तो हमारी क्या हो गई, हमारी सीट हो गई खाली। ठीक है, या फिर हमें राज्यसभा भेज दिया गया तो हमारी सीट खाली हो गई। जब हमारी सीट खाली हो गई तो उसी सीट पे होगा बाई इलेक्शन। तो जब बाई इलेक्शन होगा तो वही मेंबर जिसको, वही व्यक्ति जो मिनिस्टर बना हुआ है, चाहे काउंसिल मिनिस्टर बना चाहे चीफ मिनिस्टर बना है, अब उसे मेंबर बनना है तो उसी सीट से इलेक्शन लड़ लेगा, और दोबारा अगर जीत गया तो वो क्या हो गया, वो उस हाउस का मेंबर हो गया। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर ये प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, फेलिंग विच ही विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस। अगर उस इलेक्शन को वो हार जाता है तो उसको फिर तुरंत उस जगह को, उस सीट को त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा। The salaries and allowance of ministers are much such as parliament from time to time by the law determines। सैलरी जो है वो मिनिस्टर्स की क्या रहेगी वो हमारा कानून दर्शाता है, उसी हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। क्या ताकत है सरकार के पास और वो कैसे काम करती है। पॉलिसी, द कैबिनेट फॉर्मुलेट बोथ द एक्सटर्नल एंड द डोमेस्टिक पॉलिसीज। विदेशी नीतियाँ और घरेलू नीतियाँ निर्धारण करने काम, बनाने का हमारे मिनिस्टर्स करते हैं। It takes decisions on matters such as defense। ये लोग फैसले लेते हैं उन मुद्दों पे जैसे कि देश की सुरक्षा को लेकर के, आर्थिक हालात को लेकर के, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर के। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है,
सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम उठाए जाते हैं, ठीक है, जो भी कदम आवश्यक है वो उठाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूलिंग द स्टेट, अगर किसी राज्य में ऐसा देखा जा रहा है कि जो सरकार चल रही है वो जो है बहुमत में नहीं है किसी राज्य में, या किसी तरीके की मिसयूज किया जा रहा है पावर्स को स्टेट में, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम भी वो कौन करता है, वो आपके यही मिनिस्टर्स कहते हैं। हेलो हेलो जी यस सर। जी, उधर देखो कुछ गिर गया है, जीने साइड कुछ गिर गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे वो, ठीक है। हैव रीजनेबल फ्रीडम ऑफ एक्शन बट ऑल मेजर मैटर्स हैव कंसर्न द कैपिटल, सभी रीजनेबल जो भी जिनके हों पर सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पे काम किया जाता है इन्हीं मिनिस्टर्स के द्वारा। जैसे हमारे मिनिस्टर्स को समझ में आया कि हाँ ज़रूरत है हमारे जो पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ठीक है, शिक्षा नीति बदलने की जरूरत, तो उसको चेंज किया गया किसके द्वारा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इन हर एक मुद्दे पे वो काम कर सकती हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, जहाँ पे कानून में संशोधन करने की जरूरत होती है। समझ में आया आप लोगों को? हेलो यस सर। या चलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज की बात करें, कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। वंस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट ऑन एनी सब्जेक्ट, इट इज कन्वेड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स of the concerned ministry. They work out in detail and pass it to the civil servant under the ministry of the implement, ठीक है। एक चेन बनी हुई कैबिनेट मिनिस्टर्स को पास करती है, फिर जो मिनिस्टर जिनके पास वो पोर्टफोलियो उनके पास जाता है, फिर जो सिविल ऑफिसर्स हैं जो आपके जो चुने नहीं जाते, ठीक है, चाहे वो IPS हैं IAS हैं, उन ऑफिसर्स के पास वो फाइल जाती है, उसमें डिटेल में काम किया जाता है और उसको लागू करने के लिए भेज दिया जाता है। The business of the government is managed jointly by the Council of Ministers and the civil servant concerned, ठीक है। और ये सारे काम जो है इसके द्वारा होते हैं हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, और साथ ही साथ जो इसमें नौकरशाह रहते हैं, ठीक है, जो हमारे देश के नौकर हैं, ठीक है, एक तरह से IAS IPS की हम बात करें, वो लोग भी मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोग? coordinates the function of the various ministers, इससे आगे कंटिन्यू सर आपकी आवाज बहुत धीरे है। coordinates the function of various ministers से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको आवाज आ रही है अभी सबको? सर बहुत धीरे। बहुत धीरे अभी लग रहा बहुत देर से बोल रहे। अभी यस सर अभी ठीक है। यस सर। चलिए तो यहाँ पे जो है इससे आगे कंटिन्यू करें, हमें बता दिया है, और बाकी आपसे हम जो है पूछना चाहते हैं कि आपने वीडियोस देखे सार्थक और मोही? मेरे 2 बज रहा है चौथी चैप्टर के, मतलब 4 से 5 पार्ट है, 2 देखिए 2 बजे। ठीक, चलिए ठीक है। होपफुली है कि
2-3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में या तो आदेश आ जाएगा, और नहीं तो हम भी कुछ प्रयास करेंगे कि ऑफलाइन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्लियर? यस। हाँ, और रही बात आप लोग सार्थक और मोहित, आप लोग वीडियोस देखिए, और अगर लगता है कि हाँ किसी भी 1.01% का भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो उसके लिए क्लास मैनेज की जाएगी, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं लाइव क्लास चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। और जो भी आपको वीडियोस भेजने हों, जो ज़रूरत समझते हैं आप, तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो आपको भेज देंगे। क्लियर? ये सभी के लिए है, ठीक है? सार्थक आपके लिए भी, मोहित आपके लिए भी, और वैशाली आप वीडियो देख रही होंगी तो आपके लिए भी, आप सब जो है जो भी टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है, जो कोर्स में आ रहा है, ये नहीं कि हाँ भाई पूरा बुक ही इसी वक्त आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन जो भी कोर्स में आ रहा है वो आप बेझिझक भेजें, उस पर एक्सप्लेनेशन ज़रूर किया जाएगा। ओके, गुड बाय।